किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपशिखा सिंह राजपूत। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम सफल किसान में। अपने इस कार्यक्रम में हम आपको उन सफल किसानों और उद्यमियों से मुलाकात कराते हैं जिन्होंने कृषि के क्षेत्र में एक नया मुकाम हासिल किया है और दूसरे किसानों के लिए मिसाल कायम की है। ऐसे ही एक सफल किसान है उत्तर प्रदेश के अयोध्या के कोछा के रहने वाले ईश्वर दयाल सिंह, जिन्होंने केवीके के वैज्ञानिकों का मार्गदर्शन लेकर कृषि के क्षेत्र में एक नया मुकाम हासिल किया है। तो चलिए देर किस बात की, रुख करते हैं अयोध्या का। जिस अयोध्या से हमारे सफल किसान आते हैं उसके बारे में कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मनु ने सतयुग काल में इस नगरी को बसाया था। आगे चलकर इसी कुल में प्रभु श्री राम का जन्म हुआ। अयोध्या उत्तर प्रदेश में सरयू नदी के किनारे बसा एक ऐतिहासिक और धार्मिक शहर है, जिसे मोक्षदायिनी और हिंदुओं की प्रमुख तीर्थ स्थली माना जाता है। हमारे सफल किसान की बात करें तो उन्होंने कोरोना काल में हुए नुकसान के बाद खेती की ओर रुख किया। खेत अपने थे तो शुरुआत सब्जियों को उगाने से की। लौकी को प्राथमिकता दी और करीब 1.5 लाख रुपए की कमाई की। केवीके मसौदा से मिले बीज से बहुत मदद मिली। फिर खेती के लिए चक्र बना लिया। ईश्वर करीब 25 बीघा खेत में से 13 बीघा में हर किस्म की सब्जी उगाते हैं। बाकी जमीन पर दूसरी ट्रेडिशनल खेती करते हैं। कैश फसल के नाम से मशहूर जिमीकंद की खेती कर हमारे सफल किसान लाखों रुपए कमा रहे हैं, जिसके लिए बस देसी खाद की जरूरत होती है। इसमें 2 बीघा में 1.5 लाख रुपए का मुनाफा कमा सकते हैं। इसके साथ टमाटर की खेती सोने पर सुहागा। पहले हम जो है बिजनेस करते थे, कोरोना काल में हमको काफ़ी लॉस हो गया, तो हमारे समझ में नहीं आया क्या किया जाए, कैसे इसकी पूर्ति की जाए। तो हमारे पास खेत था, तो हम यहाँ आ गए अपने गांव में जो है, तो हमने शुरुआत जो है सब्जियों से किया, क्योंकि सब्जी एक ऐसी फसल है कि इसमें कैश होता है। इसमें आपको पैसे की दिक्कत नहीं रहेगी। 10 बजे तक आपके पास पैसा कुछ ना कुछ आ जाएगा। 5-6 हज़ार रुपये आप कमा लेंगे 10 बजे तक। तो हमने शुरुआत, क्योंकि पूंजी हमारी काफ़ी लॉस हो गई थी, तो शुरुआत हमने लौकी से की थी। तो लौकी में हमने करीब जो है 1 बीघे में करीब 1.5 लाख रुपए हमने कमाया था। जो है हम जो है 13 बीघे में सब्जी का ही काम करते हैं। बाकी अपना ट्रेडिशनल है धान और गेहूं का ही काम करते हैं। हम ज़्यादातर सभी सब्जियों की खेती जो है करते हैं, जैसे आपका बैगन हुआ और क्या कहते हैं लौकी हुआ, और एक खेती सर जिमीकंद है जिसको कैश फसल कहते हैं। अगर आपने 2 बीघे अगर लगा दिया जिमीकंद तो 5 लाख रुपये साल के आपके कहीं नहीं गए हैं। न्यूनतम रेट इसका जो है 70 से 80 रुपये जाता है। जो है बहुत अच्छी खेती होती है। इसमें बस देसी खाद की ज़रूरत होती है। अगर आपने मान के चलिए 6 टाली अगर डाल दिया 2 बीघे में, ज़्यादा इसमें कोई दवा की आवश्यकता नहीं होती है। और ये 3 बार ये फसल उगेगी, देसी कांद जिसको बोलते हैं, जिमीकंद जिसको बोलते हैं। तो बहुत अच्छी खेती होती है। और ये मान के चलिए इसको 15 मार्च को लगा देंगे तो अप्रैल से जो है ये दीपावली से 8 दिन पहले इसकी आप खुदाई कर लेंगे तो मान के चलिए आपके पास 2 बीघे में करीब 1-1.5 लाख रुपए आपके दिवाली के खर्चा के लिए आपके पास मिल जाएगा। अच्छी बात यह है कि ईश्वर खुद तो मुनाफा कमा रहे हैं, साथ ही अन्य लोगों को रोजगार देने का भी काम कर रहे हैं। अपनी सफलता का पूरा श्रेय ईश्वर मसौदा केवीके और उनके वैज्ञानिकों को देते हैं, जिनके मार्गदर्शन से वो इतना आगे बढ़ पाए। केवीके के वैज्ञानिकों को ईश्वर अपना गुरु मानते हैं, जो समय समय पर उन्हें सही सलाह देने का काम करते हैं। केवीके के वैज्ञानिक खेतों में आकर उन्हें उनकी समस्याओं का समाधान बताते हैं। ईश्वर का कहना है कि जब वो नौकरी करते थे उससे बेहतर वो आज खेती से कमा पा रहे हैं। ईश्वर सालाना 17-18 लाख रुपए कमा लेते हैं। सुनिए सफल किसान से उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी।
कृषि विज्ञान केंद्र जो है मशोदा जो है, उनका बहुत मार्गदर्शन रहा है। समझ लीजिए वो हमारे गुरु ही हैं जो है। उन्होंने जैसे जैसे मार्गदर्शन देते गए उसी हिसाब से कुछ अनुभव होता गया जो है। कुछ पेटकल करते रहे। बीज का काफ़ी अच्छा हमको भी क्या कहते हैं आलू दिए थे, बहुत अच्छी वैरायटी है सर। आलू दिए थे, सरसों जो है, सरसों भी हमको दिए थे जो है। चना की भी खेती हमने किया है, काफ़ी अच्छा जो है इसका रिस्पांस। हमने चना जो है, चना करीब हमने मान के चलिए 10-12 हज़ार रुपये का हमने चना ऐसे ही बेच दिया था। हमको कोई दिक्कत होती है तो वो फ़ोन करते हैं तो सर जो है काफ़ी सहयोग मिलता है वहाँ से जो है हमको जो है। खेत में सर आ जाते हैं जो है, और अगर कोई वो कुछ होता है उस तरह की दिक्कतें होती हैं तो सर बताते हैं आप इस तरह से करिए जो है, काफ़ी जो है अच्छा जो है। उसी के प्रयास से जो है मान के चलिए साल में हम जो है कम से कम 17 से 18 लाख रुपए जो है कमा लेते हैं खेती से। ईश्वर कुछ समय पहले तक एक साधारण किसान थे, लेकिन आज वो सफल किसान बनने की राह पर लगातार अग्रसर हैं। किसान ईश्वर जब से केवीके के संपर्क में आए हैं, तब से उनका मुनाफा दिन दोगुना और रात चौगुना हो गया है। फलस्वरूप उनकी आर्थिक स्थिति रोजगार करने के मुकाबले खेती किसानी से बेहतर हो रही है। इस तरह दूसरों को भी ईश्वर प्रेरित कर रहे हैं और शहरों में घर खरीदने के बजाय गांव में जमीन खरीदकर खेती करने का लक्ष्य साधे बैठे हैं। चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार हम जानेंगे कि कैसे ईश्वर दयाल सिंह ने खेती की राह में तमाम चीजों को आसान किया और आगे बढ़ते चले गए। बने रहेगा दूरदर्शन किसान पर। किसान सिर्फ अन्न नहीं उगाते, सपने भी उगाना जानते हैं। इन्हीं सपनों के लिए फसल उगाने का खर्च कवर करता है एसबीआई का किसान समृद्धि ऋण, जो पूरी करे प्रगतिशील किसान की हर आवश्यकता। ये लोन उपलब्ध है 5 लाख से 50 करोड़ की धनराशि तक। इस लोन में मिलती है क्रॉप साइकिल के अनुसार भुगतान की सुविधा। सिक्योरिटी के रूप में मान्य है एग्रीकल्चरल लैंड या कोई अन्य मान्य संपत्ति। इस तरह एसबीआई का किसान समृद्धि ऋण बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सफल किसान। चलिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब हम आपको लिए चलते हैं ईश्वर दयाल सिंह के खेतों की ओर और जानते हैं कि खेती की राह को किस तरह से आसान बनाया है ईश्वर सिंह ने और कैसे इस खेती को खास बनाया है जिससे वो सफल किसान की राह पर बढ़ रहे हैं। ईश्वर दयाल सिंह अपने खेतों में अलग अलग तरह की फसल लगाते हैं, ये तो हमने आपको बता ही दिया। लेकिन इस खेती में पत्ता गोभी पर खास ध्यान देते हैं, जिसके लिए बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ती और कम पानी में अच्छी फसल किसान को मिल जाती है। वहीं अगर फसल में पानी ज्यादा डाला जाए तो फसल के सड़ने की संभावना बन जाती है। ईश्वर बताते हैं कि वो अपने खेत में माधुरी प्रजाति की गोभी लगाते हैं, जिसमें 1 एकड़ में करीब 21,000 पौधे लगाए जा सकते हैं और एक पौधे की न्यूनतम कीमत 5 रुपए लगाई जा सकती है। कुल मिलाकर पत्ता गोभी की खेती से किसान को बढ़िया मुनाफा मिल जाता है। पत्ता गोभी है जो है, ये माधुरी प्रजाति की गोभी है जो है, और बहुत अच्छी गोभी है। ये जल्दी फटती नहीं है पत्ता गोभी जो है, ठीक है। और ये 1 बीघे में मान के चलिए करीब 7-8 हज़ार पेड़ लग जाएगा। अगर हम इसका न्यूनतम रेट देखें, न्यूनतम रेट 5 रुपये, जैसे हम लोग लगाते हैं, अगर 5 रुपये भी लगा दिया तब भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये गोभी जब तैयार होगी, हमारी बेरन, किसान भाइयों हमारी बेरन तैयार है, और ये जैसे ही ख़त्म होगी इसके बीच के लाइन में फिर हम गोभी ही, इसमें पत्ता गोभी ही लगाएंगे जो है। सिंचाई जो है बस थोड़ी, इसको ज़्यादा वो पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती, हल्की नमी इसको चाहिए बस जो है। अगर ज़्यादा हम पानी दे देंगे जो है तो ये जो है सड़ने लगेगी जो है।
पत्ता गोभी के बाद बैंगन की खेती में भी अच्छा मुनाफा मिलता है। हमारे सफल किसान बैंगन की निशांत प्रजाति की खेती करते हैं। इसकी डिमांड मार्केट में ज्यादा है। 1 बीघा में 2.5 से 3 क्विंटल फसल मिल जाती है, जिसकी तुड़ाई लगभग हर तीसरे दिन की जाती है। न्यूनतम इस फसल को मार्केट में 7 रुपए किलो के हिसाब से बेचा जाता है, जिसमें मुनाफा भी बढ़िया निकल कर आता है। हमारे सफल किसान खुद अब तक इस फसल से लाखों का फायदा कमा चुके हैं। पत्ता गोभी के बाद जो है हमने बगल में फिर बैगन 1 बीघे के करीब बैगन हमने लगाया हुआ है जो है। ये निशांत वैरायटी है, इसको हम मंचिंग बीज से लगाए हैं, किसी इससे खरवन ना हो। इसको मान के चलिए वही जून में हमने लगा दिया था जो है। जून में ये बैगन लग गया था और 65 से 70 दिन में इसकी फली जो है आना शुरू हो गई थी जो है। और ये निशांत की बहुत अच्छी वैरायटी है, गोल भी वैरायटी आती है, लेकिन मार्केट में इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा रहती है। 1 बीघे में मान के चलिए करीब 2.5 से 3 कुंटल हम तोड़ते हैं जो है। हर तीसरे दिन जो है इसकी तुड़ाई होती है और ये लगभग समझ लीजिए ये साल भर होने जा रहा है जो है। ये बैगन जो है काफ़ी अच्छा ये बैगन होता है। अगर हम 5 रुपए किलो भी बेचें तब भी इसमें कोई बुरा नहीं है। ईश्वर अपने खेतों में सरसों की फसल उगाकर काफी खुश हैं, क्योंकि इसकी अच्छी पैदावार से उन्हें अच्छा फायदा मिल रहा है। सरसों की RS 725 किस्म ईश्वर ने अपने खेतों में लगाई है, जिसके बीज उन्हें किसान विज्ञान केंद्र से प्राप्त हुए। ईश्वर ने 1 एकड़ में ये बीज लगाए थे, जिसकी पैदावार 10 से 12 क्विंटल फसल आसानी से मिल जाती है। इस फसल को 2 साल तक और लगाया जा सकता है। इससे मिलने वाले मुनाफे की बात करें तो 60-70 रुपए प्रति किलो ये बाजार में बिक जाती है। कुल मिलाकर मुनाफा ही मुनाफा। तो वहीं चने की फसल से भी ईश्वर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। ये जो है कृषि विज्ञान केंद्र से हमको ये बीजा प्राप्त हुआ है जो है। ये RS 725 वैरायटी है। हमने 1 एकड़ में जो है इसको हमने लगाया है जो है, 1 एकड़ में जो है, और करीब 1 एकड़ में 10 से 12 कुंटल इसकी पैदावार होती है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसको हम 2 साल और लगा सकते हैं, ये सबसे अच्छी बात है। और काफ़ी अच्छा इसमें फलियां भी बहुत अच्छी है जो है। ये हमको जो है किसान कृषि केंद्र से जो है हमको मसौदा से ये हमको मिला हुआ है जो है। बहुत अच्छी वैरायटी है। प्रॉफिट ये करीब जो है 60 से 70 रुपए किलो जो है ये सरसों आराम से बिक जाएगा। उसमें मेन चीज़ सबसे प्लस पॉइंट इसमें है कि इसमें जो तेल काफ़ी निकलता है जो है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। तेल इसमें जो है तेल की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है जो है, और फलियां इसकी जो है मोटी होती हैं। फसल चक्र के हिसाब से खेती करने से हमारे सफल किसान खेती को बेहतर और आसान तरीके से समझ पाते हैं और लगा पाते हैं। इस तरह की खेती में भी ईश्वर खासा ध्यान देते हैं किस्म का, यानी किस फसल को वो कौन से सीजन में उगाते हैं। इस बात पर फसल की पैदावार निर्भर करती है। वहीं फसल की किस्म चुनने और सलाह देने का काम KVK मसौदा करता है, जिससे ईश्वर को अच्छा मुनाफा मिल रहा है। चलिए बातें और भी करेंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार हम आपको लिए चलेंगे कृषि विज्ञान केंद्र की और जानेंगे कि कैसे यहाँ के जो वैज्ञानिक हैं वो किसानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। तब तक बने रहेगा दूरदर्शन किसान पर। आज देश का किसान बढ़ा रहा है कृषि आधारित उद्योग की ओर कदम। उसकी इस यात्रा में साथ है SBI का एग्री एंड फूड इंटरप्राइज लोन। हर प्रकार की फूड प्रोसेसिंग तथा कृषि निर्यात इकाई के लिए संपूर्ण समाधान। ये लोन उपलब्ध है 1 लाख से 100 करोड़ की धनराशि तक, और इसको चुकाने की समय सीमा है अधिकतम 10 साल। क्रेडिट गारंटी कवर की सीमा तक 0 कोलेटरल सिक्योरिटी। SBI का एग्री एंड फूड एंटरप्राइज लोन बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सफल किसान। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब जान लेते हैं कि कैसे कृषि विज्ञान केंद्र के जो तमाम वैज्ञानिक हैं हमारे किसानों को सहायता करते हैं और दिन रात
उनकी मेहनत को आगे बढ़ाते हैं, उनके लिए काम करते हैं, उनको उत्साहित करते हैं और उनके लिए प्रयासरत रहते हैं। केवी के देश भर में किसानों को स्थानीय भाषा में खेती बाड़ी के हर पहलू के साथ साथ आवश्यक प्रशिक्षण देने का काम करते हैं। केवीके के मार्गदर्शन से हजारों लाखों किसान बेहतर तरीके से खेती किसानी कर पाते हैं। अयोध्या के मसौदा विकास खंड का केवीके भी ऐसे ही किसानों की हर संभव मदद करता है, जहां के वैज्ञानिक किसानों को कई तरह की फसल की नर्सरी तैयार करने में मदद करते हैं। आधुनिक खेती में ड्रोन का इस्तेमाल भी केवीके मसौदा कर रहा है। वैज्ञानिक किसान के खेत जाकर उन्हें सही सलाह मशवरा देने का काम करते हैं। केवीके मसौदा के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष डॉक्टर विनायक प्रताप शाही केवीके का उद्देश्य क्या बता रहे हैं, सुनिए। ईश्वर गोयल जी जो हमारे प्रगतिशील किसान हैं, इनको देखे कि किसान की कहानी किसान की जुबानी में आपने सुना। इन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र से प्रशिक्षण, प्रदर्शन और ऑन फार्म टेस्टिंग के माध्यम से हम लोगों ने इनको प्रशिक्षित किया और इनका मॉडल इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, जिसमें सभी तरह के, चाहे सब्जियों की खेती हो, चाहे फूलों की खेती हो, चाहे मछली पालन हो, धान हो, गेहूं हो, सरसों हो और कद्दू वर्गीय हो, और साथ साथ पत्ता गोभी, फूल गोभी, और आप देख सकते हैं कि टमाटर की खेती, और टमाटर के साथ इन्होंने हम लोगों ने जिमी कंद भी करने का, कंद वर्गीय सब्जियों में जिमी कंद की फसल भी हम लोग इनके प्रक्षेत्र पे कराया। किसान खेती किसानी तो करते हैं, लेकिन सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कृषि योजनाओं की जानकारी न होने के कारण उन्हें इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। किसान सही समय पर योजनाओं की उचित जानकारी लेकर खुद को आर्थिक और तकनीकी रूप से काफी मजबूत बना सकते हैं। कृषि योजनाओं के बारे में विशेष जानकारी दे रहे हैं एसोसिएट प्रोफेसर अमरनाथ त्रिपाठी। मैं पिछले कुछ वर्षों से कृषि पे कार्य कर रहा हूँ और हाल फिलहाल में मैंने किसानों और सरकार की तमाम योजनाओं पे भी काम किया है। तो वर्तमान सरकार काफ़ी प्रयास कर रही है सरकार कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, और साथ ही साथ ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि ये सरकार जो है किसानों की आय बढ़ाने में भी काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। जैसे सरकार ने किसान सम्मान योजना के तहत 6,000 रुपये दिया, उससे किसानों को फर्दर निवेश करने के लिए कुछ आय मिली। जैसे किसान नहीं तो पहले किसान एक पूंजी की ज़रूरत उसको होती थी, पूंजी नहीं रहती थी, अभी एक उसको पूंजी मिल जा रही है जिससे वो कुछ निवेश करता है, जैसे खाद ले पा रहा है, बीज ले पा रहा है, उससे उसके उत्पादन और में वृद्धि हो रही है, और उत्पादन में वृद्धि हो रही है, उससे आय की भी वृद्धि हो रही है। साथ ही साथ सरकार ने काफ़ी सफल प्रयास किया है बीमा योजना को बढ़ाकर। जैसे काफ़ी किसान कृषि जब करते हैं तो हमारे देश में अक्सर ऐसा होता है कि तूफ़ान आ जा रहा है या कुछ और जलवायु परिवर्तन की वजह से कुछ स्थिति ख़राब हो रही है, तो उससे उनकी उपज बनी बनाई उपज ख़राब हो जा रही है। तो उसके लिए भी सरकार जो बीमा के तहत उनको एक सहायता प्रदान करती है। तो इस तरीके से किसानों को कई तरीके से सरकार मदद कर रही है। सरकार मदद कर रही है किसानों की उपज को बेचने में, और बेचने के साथ साथ एक अच्छी कीमत उनको मिल सके, उसके लिए सरकार काफ़ी प्रयास कर रही है। इसके लिए सरकार ने ई-नाम योजना के तहत मंडियों को, सारे मंडियों को इलेक्ट्रॉनिक उसके तहत जोड़ा है। इसके साथ साथ सरकार एमएसपी की भी कीमत को बढ़ा रही है, और सिर्फ एमएसपी की कीमत को बढ़ा नहीं रही है, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें कर रही है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों, जिसमें प्रोक्योरमेंट को बढ़ाया गया है। प्रोक्योरमेंट बढ़ेगा तो सरकार खरीदेगी, सरकार खरीदेगी जब तो निश्चित रूप से एमएसपी पे ही खरीदेगी और उससे सीधा लाभ किसानों को होगा।
देश में नए प्रयोग और मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाने के लिए 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत हुई। ये पहल इतनी सार्थक रही कि युवा अपने अपने इनोवेशन को आसानी से लोगों के बीच ला सके। भारत में एग्रीटेक इकोसिस्टम इतना व्यापक है कि इसमें कई युवा अपना भविष्य सुनिश्चित कर पाए हैं और इसमें सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाली बात यह है कि सरकार इन स्टार्टअप्स के लिए वित्तीय सहायता देती है। हमारी सरकार काफ़ी प्रयास कर रही है कि युवाओं को स्वरोजगार की तरफ बढ़ाया जाए और उसके लिए स्टार्टअप की व्यवस्था की गई है। और आजकल काफ़ी गांव में हम देख भी रहे हैं जिसमें कि नवयुवक लोग या तो कृषि ऋण लेके या अपने से ही प्रयास करके काफ़ी कुछ कर रहे हैं, जिससे वो एक इंडस्ट्री की तरफ या स्मॉल सेक्टर इंडस्ट्री की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे सरकार ने एक महत्वपूर्ण योजना स्पेशली मैं उत्तर प्रदेश की यहाँ पे बात करूँगा, जिसमें सरकार पर्टिकुलरली राज्य सरकार ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की एक स्कीम लॉन्च की। उस स्कीम के तहत काफ़ी किसानों ने अपने फूड प्रोसेसिंग की तरफ बढ़े हैं। उस फूड प्रोसेसिंग के लिए नवयुवक लोग आगे आ रहे हैं। उनके उत्पादन करने में, उनकी पैकेजिंग करने में, उनकी मार्केटिंग करने में, इन सब चीज़ों में नवयुवक लोग आगे आ रहे हैं। तो एक जो हम पहले से देखते थे कि नवयुवक लोग गांव में नहीं रहना चाह रहे हैं, गांव से बाहर जाना चाह रहे हैं, लेकिन इस व्यवस्था से क्या हो रहा है कि वो गांव में रहना चाह रहे हैं। एक अपना रोज़गार का माध्यम भी उनको दिखा है। दूसरा एक रोज़गार का माध्यम सरकार ने और भी नवयुवकों को प्रदान किया है, जिसमें जो तमाम तरीके की मशीनें हैं, सरकार क्या करती है कि मशीन खरीदने के लिए नवयुवकों को मदद करती है। उसके बाद नवयुवक इन मशीनों को किराए पे किसानों को देकर उससे अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से सरकार तमाम प्रयास कर रही है जिससे गांव में जो नवयुवक हैं, जो बेरोजगार हैं, उनके रोज़गार बढ़ी रहे, उनके लिए रोज़गार मिले और वो स्वरोजगार की तरफ बढ़ सके। तो देखा आपने किस तरह से अयोध्या के ईश्वर दयाल सिंह ने भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या की धरती को कैसे सोने की चिड़िया जैसा बनाया और यहाँ पर कैसे इस धरती पर फसलें सोने की तरह से लहरा रही हैं। और ये सब संभव हो पाया है कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों के प्रयास के साथ साथ यहाँ के किसानों के दृढ़ संकल्प के साथ, उनके परिवार के सहयोग से ये सब कुछ संभव हो पाया है। तो हम आशा करते हैं आज का कार्यक्रम आप दर्शकों को पसंद आया होगा। अगर आप ये कार्यक्रम से संबंधित कोई सवाल हमसे पूछना चाहते हैं या फिर आप कोई सुझाव हमें देना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है safalkisandd@gmail.com। अगर आप हमें कोई पत्र लिखना चाहते हैं तो हमारा पता है सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। जिंदगी ने कई इम्तिहान लिए, लेकिन उसने कभी हार माननी नहीं सीखी। पति बीमार पड़े, घर की जिम्मेदारियां बढ़ी और सपनों का वजन और भी भारी हो गया, लेकिन उस महिला ने घुटने नहीं टेके, बल्कि खेतों को अपनी ताकत बना लिया। आज वो सिर्फ एक पत्नी नहीं, एक मां, एक किसान, एक नेत्री बन चुकी है। उसने दिखाया कि अगर इरादे सच्चे हों तो हालात भी झुक जाते हैं। एक औरत जो टूटी नहीं बल्कि हर चुनौती से और भी निखरती गई, क्योंकि जब एक महिला किसान खड़ी होती है तो जमीन भी गर्व से सीना तान लेती है। मिलिए भारत की फार्म लेडी कविता तिवारी से। देखिए भारत की फार्म लेडी रविवार 27 अप्रैल रात 8 बजे डीडी किसान पर। रानी अबक्का देवी का नाम सुना है तुमने? हमने तो सुना है,
लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो फिकर नॉट। फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।